हमें जीवित प्राणियों के रूप में विवश किया जा रहा है, मजबूरी के चादर में लिपटी हुई वो जीवन जीने के लिए जो हिप्नोटाइज और सम्मोहन में लिप्त है पूर्ण रूप से, और हमें अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये इस तरीके से माइंड को प्रोग्राम रिवायर करने की बात की क्यों जा रही है, इसकी आवश्यकता कहां पड़ी है, इसकी शुरुआत कब से हो रही है। आपकी जो जर्नी है क्या वो जन्म से शुरू होती है या जन्म के पहले से? किस तरीके से इससे मुक्ति पाई जा सकती है, किस तरीके से इस पर विजय पाया जा सकता है, किस तरीके से अपने माइंड को इस तरह की सम्मोहन से हम बचा के उसको परिपूर्ण रूप से सक्षम बना के उसको बेस्ट पॉसिबिलिटीज और बेस्ट नॉलेज की तरफ हम उसको प्रेरित करके उसको उसकी उस पॉसिबल जगह तक पहुंचा सकते हैं। अष्टांग साधना के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। उसके माध्यम से जो 8 डिपार्टमेंट्स है वो किस तरीके से इंडिविजुअली हमारे मस्तिष्क पे काम करती है, आज हम किस सम्मोहन में हैं, इसके बारे में बात करने से पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जन्म से बाद या जन्म से पहले? जन्म से बाद की बात करें तो आप जब 9 महीने या 7 महीने के बाद मां के पेट से बाहर आ चुके हैं। जन्म से पूर्व की अगर बात करें तो ये पिछले जीवन की बात हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि पिछला जीवन था या नहीं था, कि कैसा था। तो जो पहले का जीवन था जो क्या था हमें नहीं पता। हमें जो बनाया गया, हम मां के पेट में आए और उसके बाद जन्म लिया, इन दोनों जगहों के बीच में, इन दोनों घटनाओं, इन दोनों जीवन की जो ऑकरेंस हुई है, इसके बीच में एक जगह है, वो है मां की कोख। फीटस कॉग्निशन ट्रेनिंग वर्सेस द रीप्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब कि अभी आपका जन्म हुआ, इससे पहले जब आप फीटस के फॉर्म में हैं अपनी मां की कोख में, 1 माह, 2 माह, 3 महीने या 9 महीने तक जब आप अनबॉर्न चाइल्ड है, तब जब आपकी डेवलपमेंट और कंडीशनिंग हो रही है, उसको वर्सेस किया जाए, उसको कंपेयर किया जाए और हमें रखा जाए आमने सामने उस ट्रेनिंग के लिए जो कहते हैं कि जन्म के बाद आप जो भी हमें जो है साइंस, स्कूल, सोसाइटी जो कुछ भी हमें सिखाती है वो सीख के हम एक तरह के मनुष्य और इंसान हो जाते हैं। क्या कंट्रोल करता है हमारे व्यवहार को? हम जो खुद को परसीव करते हैं, खुद की तरफ जो जिस तरीके से देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन है हमारे आज के जीवन का। बताया तो इतना ही जाता है कि हम जब जन्म लेते हैं, बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक स्लेट होता है, यही समझाया गया है हमें। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हजारों सालों पहले, लाखों सालों पहले हमारे होली स्क्रिप्चर्स, होली वर्सेस में हमें क्या एजुकेशन, हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं। महाभारत में अभिमन्यु का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आज प्रेग्नेंट वुमेन में वो एक्सपेरिमेंट करके आज फीटस फॉर्म में इंफॉर्मेशन और कोड सेंड करके जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो वर्षों पहले हमें बता दिया गया है। जिस तरह से मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और जो वॉर स्किल है कि डिकोड करके किस तरीके से चक्रव्यूह को भेद लेना है, जो वॉर स्पेस होता है उसको किस तरीके से उसके भीतर प्रवेश करना है, यह अभिमन्यु ने तब सीखा जब वो अपनी मां की कोख में फीटस के फॉर्म में था। अधूरा नॉलेज क्यों मिला? वो चक्रव्यूह से बाहर क्यों निकल नहीं पाया? क्या नॉलेज देना बंद हो गया था? नॉलेज तो उसकी मां को दिया जा रहा था, लेकिन उसकी मां सो पड़ी थी, और क्योंकि वो सो गई थी तो अनबॉर्न चाइल्ड के फॉर्म में अभिमन्यु ने भी जो इंफॉर्मेशन कोड्स है उसको रिसीव करना बंद कर दिया था। माँ का जो एटमॉस्फेयर, जो माँ सब्जेक्ट होती है और खुद को के साथ साथ हमें भी सब्जेक्ट करती है, तब जब वो प्रेग्नेंट होती है, आज जो जीवन हम जी रहे हैं ये उसी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे आज पे पड़ रहा है, और हमारा जो फ्यूचर होने वाला है इस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो है किस तरीके से जो माँ के कोख के थ्रू से फीटस पे इंफॉर्मेशन और जो कोड्स है उसको सेंड करते हैं कलर्स के फॉर्म में। मैथ्स और साइंस पढ़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में, जहां उनके जो अनबॉर्न चाइल्ड है उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और कुछ ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन में जहां पे अनबॉर्न चाइल्ड को साइंस सिखाया गया, मैथ सिखाया गया, कोड्स भिजवाए गए, और पाया गया कि जन्म के बाद जिन बच्चों पे, जिन अनबॉर्न बच्चों पे और जो गर्भवती महिलाओं पे ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था, उनके बच्चों ने बर्थ के बाद कॉग्निशन लेवल में बेटर रिस्पॉन्स किया। मतलब उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसने बेटर रिस्पॉन्स किया। डेवलपमेंट ग्राउंड्स में उनका जो रिस्पॉन्स था वो बेटर था।
तो इसको अब जिस तरीके से माँ जब अपने इस तरीके से हाथ रखती है ना अपने पेट में, जब बच्चा अंदर होता है और वो बातें करना शुरू करती है, तो ब्रेन सेल्स डेवलप्ड हो चुके होते हैं तीसरे मंथ के जो प्रेगनेंसी होती है उसमें, और जो विजुअल पाथवेज होती है, तो कलर के सिंबल्स भी एक तरीके से माँ जो है वो भेजती है कि ये कलर है, कलर की सीख और जो विजुअलाइजेशन। तो जो कुछ भी बच्चा सुन रहा होता है, देख रहा होता है, माँ का जो एटमोस्फेयर होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग पे पड़ रहा होता है और उस कंडीशनिंग पे पड़ रहा होता है, जो पहले तो तब होता है जब माँ के कोख के अंदर होते हैं, और बाहर आने के बाद फिर सोसाइटी, स्कूल, हमारे आसपास के रिश्तेदार, जो हमारे दोस्त, जो कोई भी होते हैं, जो कुछ भी हमें बोलते रहते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग करते रहती है, और हमारा परसेप्शन खुद के तरफ हम उस तरीके से सम्मोहन में आ चुके होते हैं। कभी महसूस नहीं हुआ आपको या मुझे कि कुछ चल रहा है, कुछ कंट्रोल कर रहा है आपके और मेरे तरह एक दूसरा इंसान जो है, उसने सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के माध्यम से कंट्रोल, एक जाल फैला रखा है सम्मोहन का, और हम सम्मोहित है। एक ट्रांस इंड्यूस्ड लाइफ को जीवन व्यतीत करने पे हमें कंपेल किया जा रहा है। ट्रांस इंड्यूस्ड लाइफ क्या होता है? ट्रांस इंड्यूस स्टेट वो सबकॉन्शियस का स्टेट होता है, अवचेतन और चित्त का वो स्टेट होता है, वो अवस्था होती है जहां अवचेतन को एक तरीके से सुला दिया जाता है धीरे धीरे, और आपका कॉन्शियस माइंड जो है वही सोचने लगता है, वही परफॉर्म करने लगता है, जो कि उसे बताया जा रहा है कि ऐसा ही है, इसके बिना कुछ नहीं है। हमें सिखाया गया हम उड़ नहीं सकते तो हम उड़ नहीं सकेंगे। हमें आज बताया जा रहा है कि चांद पे भी जा सकते हैं, तो आज दिमाग काम कर रहा है कि हाँ चांद पे भी जाया जा सकता है। पहले ये बोल दिया गया था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, अब बोला जा रहा है कि कीमोथेरेपी और वेरियस टेक्निकों के थ्रू से, विल पावर के थ्रू से कैंसर से भी बैटल जीता जा सकता है। तो आज विल पावर उस तरीके से काम कर रही है कि जी हाँ कैंसर से भी जीता जा सकता है। नहीं तो आज से कई साल पहले अगर कोई सुन ले कि कैंसर की बीमारी, वो सुन के वहीं के वहीं उसका इम्यूनिटी, पूरी आत्मशक्ति जो है उसकी गिव अप कर देगी, हार मान लेगी कि बस अब मैं मरने ही वाला हूँ। क्योंकि हमें लोगों ने नहीं बताया कि इसका इलाज निकल आया, आज पता चला ये इलाज निकल आया है। तो जो विल पावर है अंदर का, जो फाइटिंग पावर, जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमें उस ऊपर वाले ने, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन वो इंसानों के, मनुष्यों के कहने पे काम करेगी और वो हार मान लेगी जब वो इंसान बताएगा अब ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, खत्म। आपने इच्छा शक्ति आपकी लड़ने की वही खत्म की, और जहां इच्छा शक्ति लड़ने की खत्म हुई, वहां चाहे कोई बीमारी का एग्जाम्पल ले या जीवन के डे टू डे सफर का, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट हासिल करना हो, आपको डे टू डे जीवन में जो भी आपको पढ़ाई करनी हो, आपको एग्जाम पास करना हो, आपको विवाह करना हो, यहाँ तक कि एक माँ को जो स्ट्रेंथ जरूरत होती है बच्चे को जन्म देने के लिए, अगर उसको एक अवस्था में बोल दिया जाए, जब उसको दर्द हो रहा हो कि देखो सिचुएशन बहुत, जबकि सिचुएशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल सही है, अगर उसको कोई बोल दे, मान लो कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो चीज़ अभी सही से बहुत खतरा बढ़ गया है, तो उसका उसको वो हिम्मत हार जाएगी, और जो डिलीवरी करने में जो मानसिक शक्ति की जरूरत है वो उस मानसिक शक्ति को नहीं दे पाएगी। इस बात को समझिए, ये जो एग्जाम्पल्स मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, ये उन एग्जाम्पल्स तक सीमित नहीं, ये हमारे डे टू डे हर क्रिया को, जो कुछ भी एक्शन हम कंडक्ट करते हैं उसको ये संचालित करती है, इसको निर्देशित करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। हमारा जो सेल्फ एस्टीम और विल पावर होता है, जो चेतना आत्मशक्ति होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर जिसे हम कहते हैं, वो काम जिस तरीके से करती है, वही उसी ने आज तक हमें जो है कीप गोइंग रखा है। आज तक जो ये हम चल रहे हैं ना दो पैरों में, वरना जितनी परेशानियां एक आम आदमी जीवन में झेलता है वो कब का हार मान के बैठ गया होता। ये इच्छा शक्ति होती है, ये इम्यूनिटी और फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग पावर होता है, जो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं कि जब कोविड फैल गया था तो वो इम्यूनिटी थी ना जिसे वो खा रहा था, वो इम्यूनिटी है जो वायरस से लड़ती है। ये वो इम्यूनिटी है जो साइंस हमें गिफ्ट नहीं करती, ये उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने गिफ्ट किया हुआ होता है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना है। और धीरे धीरे हमें जो ट्रांस होता है, जो सम्मोहन है इस समाज का, हमारे डे टू डे लाइफ का, जो आउटसाइड की दुनिया होती है, जो हमारे इंटीरियर को यानी कि बाहरी दुनिया, जो हमारे अंतर्मन को धीरे धीरे खोखला करते जा रही है, जो आंतरिक शक्ति है हमारी आंतरिक स्तर में, आध्यात्मिक स्तर पे हमें खोखला करती जा रही है।
आध्यात्मिक स्तर पे हमें खुद को ऊपरी तौर पे उच्च अवस्था में प्राप्त होना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इस बाहर की दुनिया का सामना कर पाएंगे। अगर अंदर का भीतर का मन कमज़ोर हुआ तो बाहर की दुनिया के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और अपनी हर लड़ाई को हम आधे अधूरी तरीके से जीतने की कोशिश में स्ट्रगल करते रहेंगे। कंटिन्यूअस जो है हमारी पीड़ा बढ़ते रहेगी, दिनों के साथ वो कम नहीं होगी। एक प्रोजेक्ट हासिल किया, दूसरे आप भीड़ में लग गए, आपको सुकून तब भी नहीं मिला, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हासिल किया ये घर को कब तक चलाएगा, ये जो विक्ट्री कामयाबी हासिल की ये पब्लिक मेमोरी में कब तक रहेगा। आपको तो नई उपलब्धियां हासिल करते जाना है। और कहीं अगर आप जॉबलेस होकर घर में बैठे हुए तो सोसाइटी ने, अपने परिवार ने ठप्पा लगा दिया कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नकारा हो। पड़ोसी का बेटी या बेटा जो है देखो वो किस मुकाम पे पहुंच गया है और तुम कहाँ के कहाँ बैठे हो। स्वयं को इस तरीके से खाने के लिए अगर हम छोड़ दें कि समाज आए हमें सम्मोहित, ऑलरेडी हाफ तो कर ही दिया है, पूर्ण रूप से करके पूरे तरह से खा के नष्ट कर दे। जो पॉसिबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, जो संभावना हमारे भीतर में ऑलरेडी है, ह्यूमन लेवल हम सब सेलुलर स्तर पे एक है। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, वो परमात्मा। उसने कोई नाइंसाफ़ी से हमें नहीं बनाया है कि किसी को दिमाग दे दिया भरपूर कि उसमें बहुत दिमाग है और दूसरा इंसान बहुत बेवकूफ़ और नकारा है, किसी में कम दिमाग है किसी में ज़्यादा। आप किस स्तर पे एक्सप्लोर और अनलीश कर सक रहे हैं उस पोटेंशियल को जो हिडन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। दिमाग और मस्तिष्क में तो वो पोटेंशियल है, अगर हम उसे खोल ना सके, अगर हम उस तक पहुंच ना सके, उसको हम उस पर वर्क ना करें और कह दे कि कुछ लोग नेचुरली ब्लेस्ड है, कुछ लोग तो नेचुरली ब्लेस्ड है, लेकिन आमतौर पे 90% के हम जो सारे प्रतिशत के 90% के हम जो सारे मनुष्य हैं वो आमतौर पर एक जैसा दिमाग लेके पैदा हुए हैं। मेहनत कोई कर रहा है ज़्यादा, किसी को मेहनत अनुसार फल नहीं मिल रहा है, किसी को मेहनत करने के बाद भी उसकी बैड लक ऐसी वो कह रहा है हो गया है कि उसका दिमाग उस तरीके से खुल नहीं पा रहा है। आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। माइंड पे वर्क करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कंबाइन करना पड़ेगा उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ। सिर्फ अगर माइंड पे वर्क करता जाए एक मनुष्य, आप कहें तो बहुत सारे माइंड पावर की जो है वो हमारे भंडार पड़ा हुआ है, कोई भी जाके ले ले। सिर्फ माइंड पे अगर आप वर्क करें, उससे अगर बेनिफिट गारंटीड मिल जाता तो हर इंसान बैठ के यही कर रहा होता। उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर पे खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा, माइंड पे वर्क भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जो गुड लक है उस खुशकिस्मती में, उस बदकिस्मती को, उस दुर्भाग्य को भी परिवर्तित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। तब जाके जो है हमें कामयाबी मिलेगी। किसी एक चीज़ को लेके अगर बैठ जाए कि बस ये कर दिया तो हो गया, ऐसा गारंटीड चीज़ अगर कोई देता तो कोई भी इंसान बैठा ना होता। सारे दुनिया के जितने लोग हैं सिर्फ वही जो टैक्टिस है इसे अपना रहे होते। उसको राजी करने की कोशिश, उस परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश उसी का किया हुआ डिज़ाइन है जो भीतर चल रहा है और जो बाहर चल रहा है। बाहरी दुनिया को जवाब देना है तो उस भीतर को आंतरिक रूप से, आंतरिक स्तर पे सर्व सक्षम करना पड़ेगा। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को बदल देने वाला, जीवन के रहस्य को ढूंढने वाला, उस रहस्य पे वर्क करने वाला, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने वाला, लाइफ को बदल देने वाला, जीवन जीने के नजरिए को बदल देने वाला और जीवन को खुशहाली और जिसे कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के ओर जो है उस रास्ते पे चलाने वाला लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस 41 डेज का कोर्स, 41 डेज का एक्सपीरियंस ब्रेड। जब किसी भी किस्म की मोहताजी नहीं तो गुलामी का कोई सवाल या तुक बनता ही नहीं है। गुलामी करनी है तो किसकी, मोहताज बनना है तो किसका, और मोहताजी खत्म करना है तो कैसे। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।